लखनऊ बदहाली का शिकार, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण के बाद ईरान को क्यों लगी मिर्ची। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लापरवाही और अवैध निर्माण का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक्शन हो रहे हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार राजधानी को नया रूप देने में जुटी है। मेट्रो के विस्तार से लेकर शहर के विस्तार तक की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। इस बीच ईरानी टीवी को इन योजनाओं से मिर्ची लगी है। ईरानी टीवी से ने लखनऊ में अवैध निर्माणों का मामला उठाया है। ईरानी टीवी चैनल की रिपोर्ट में मुगल कालीन इमारतों के रखरखाव का मुद्दा गरमा गया। दावा किया गया कि नवाबी दौर की शान और इंडो पर्शियन तहजीब के लिए विश्व भर में पहचानी जाने वाली लखनऊ आज एक खामोश संकट से गुजर रही है। ईरानी मूल के नवाबों की बसाई गई और भारत की हेरिटेज कैपिटल कहलाने वाली यह ऐतिहासिक नगरी अपनी समृद्ध इस्लामी स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत के धीरे धीरे खोते जाने का दावा किया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद अब ईरानी टीवी चैनल प्रेस टीवी की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को उठाती दिख रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वर्षों की उपेक्षा, बेतरतीब शहरी विस्तार और अवैध निर्माण ने लखनऊ की पहचान पर गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इस मुद्दे को उठाया गया है। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर ईरान के टीवी चैनल को लखनऊ को लेकर इस प्रकार की मिर्ची क्यों लग रही है। दरअसल लखनऊ में बसने वाले मुस्लिम समुदाय में शिया समुदाय की अधिकता है। ईरान शिया राष्ट्र है। ऐसे में लखनऊ को लेकर उठाए गए सवालों पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रेस टीवी ईरान का पहला 24 घंटे चलने वाला इंटरनेशनल टेलीविजन न्यूज नेटवर्क है। अंग्रेजी में ब्रॉडकास्ट होने वाले इस चैनल की शुरुआत जून 2007 में हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लखनऊ वे शहर है जहां फारसी, मुगल और स्थानीय अवधी स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इमामबाड़ा, मस्जिदें, दरवाजे और अन्य ऐतिहासिक इमारतें न केवल नवाबी दौर की कहानी कहती हैं, बल्कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। दुर्भाग्य से यही ऐतिहासिक धरोहरें आज जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। कई स्मारकों की दीवारें दरक रही हैं, छतें क्षतिग्रस्त हैं और आसपास अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों और विरासत प्रेमियों का कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिन पर इन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी है, अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में विफल रहा। शहर के कई ऐसे ऐतिहासिक भवन जो ASI के अधीन आते हैं, आज उपेक्षा का शिकार है। अवैध निर्माण, कमजोर निगरानी और विरासत संरक्षण कानूनों को कमजोर क्रियान्वयन ने सदियों पुरानी इन इमारतों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। धार्मिक और राजनीतिक नेता यासूब अब्बास का कहना है कि इन स्मारकों से होने वाली आय का मात्र 25% भी उनके रखरखाव पर खर्च कर दिया जाए तो इनकी खोई हुई रौनक वापस लाई जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति बनी रही तो ये ऐतिहासिक धरोहरें जो सदियों से देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं, इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दूसरे देश को एक यूपी की राजधानी को लेकर इतना चिंता आखिर क्यों हो रही है।